मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हम जो ये राजयोग पर श्रृंखला लेकर के आए हैं, इसके बहुत से दर्शक, ज्यादातर दर्शक वो लोग हैं जिनकी स्वयं की महत्वाकांक्षा है राजनीति में जाकर के या प्रशासन में जाकर के स्वयं स्थापित होने की, किसी पद को प्राप्त करने की। परंतु आज का ये जो एपिसोड है, ये आम नागरिकों के लिए है। कारण ये है कि आपने इसमें पढ़ा कि जन सेवक योग। अब इसके शाब्दिक अर्थ पर यदि जाया जाए तो जन सेवक का अर्थ, हम चूंकि लोकतंत्र में जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक राजनेता या सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है उसके लिए हम इसका चयन करते हैं कि ये जो है ये जन सेवक है। पर सच्चे मायनों में क्या आप स्वयं ये डिसीजन लीजिए कि जितने लोग आज की तारीख में राजनीति में कार्यरत हैं, क्या वो सब के सब जन सेवा कर रहे हैं या स्वयं की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं? मुझे पता है कि आपका उत्तर क्या है। अधिकांश, सबकी मैं बात नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, इसी वजह से राजनीति अपने चरम पर है, लोगों का विश्वास अभी भी है डेमोक्रेसी पर। आज जिस दुर्लभ योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से उन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में होता है जो राजनीति में स्वयं के नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में जनता के कल्याण के लिए प्रवेश करते हैं। इसीलिए ये योग दुर्लभ है और पूर्ण रूप से जनता जो जिससे आश्वस्त हो जाती है, वो ऐसे राजनेता को कई बार देवता का दर्जा भी प्रदान कर देती है। साथियों, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो राजा था उसी का पुत्र आगे राजा बनता था, या तो फिर कोई आक्रमणकारी आकर के उस राजा को हराए और उससे सत्ता हथियाए। केवल जन्म के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से आप सत्ता हासिल कर सकते थे, और वो जो बेचारी उस समय की जनता थी, वो उसकी किस्मत पर था कि राजा अच्छा हो या खराब हो। आज भी स्थिति मैं इससे थोड़ी सी अलग नहीं मानता। चाहे युद्ध के तरीके बदल गए हैं, वोटिंग ने जनतंत्र में सत्ता प्राप्ति का स्थान ले लिया है, परंतु अभी भी जनता केवल जिस दिन वोट देती है, केवल उसी दिन वो शक्तिशाली अनुभव करती है। जो नेता वोट मांगते समय हाथ जोड़ने की स्थिति में होता है, वो 5 साल तक ढूंढे भी नजर नहीं आता, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जनता के पास में है कि वो अपने नेता का चुनाव करते समय ये देख सके कि ये वाकई में जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहता है या स्वयं की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहता है? इसको बहुत हद तक हम आज के एपिसोड में आपको निर्णय लेने के काबिल बना देंगे। साथियों, जनता आज हाशिए पर जा चुकी है। जनतंत्र में भले ही इसमें जनता को राजा का दर्जा प्राप्त है, पर सच्चे मायनों में अभी भी यदि मैं भारत की बात करूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है और साथ ही दुखपूर्वक ये व्यक्त करना पड़ता है कि जनता, राजा तो बहुत दूर की बात, एक सामान्य नागरिक का भी दर्जा नहीं है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न इसी एपिसोड से संबंधित इसी एपिसोड के अंत में जो आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिखें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करके स्थिति को और भी साफ और स्पष्ट करते हैं। साथियों, ये एक जन्म पत्रिका का चित्र आपको नजर आ रहा है। अब जिस योग की मैं बात कर रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनने और समझने की आपको जरूरत है।
साथियों, कुंडली में जो नवम भाव है उस पर शुभ ग्रहों का जितना ज्यादा प्रभाव होगा, यहां पर शुभ ग्रहों से मेरा जो आशय है वो है गुरु अर्थात बृहस्पति से, शुक्र से, बुध से और चंद्रमा से, इन चारों से। यदि ये चारों ग्रह नवम भाव में किसी के अवस्थित हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभतम, दुर्लभ भी नहीं दुर्लभतम स्थिति है, लगभग देवतुल्य ये स्थिति है, यदि ये मिल जाए तो कहना ही क्या, पर ये मिलना चूंकि दुर्लभ है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अब कहने का अर्थ यह है कि नवम भाव में जितने अधिक शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा राजनीति में या प्रशासन में ईमानदार होगा, निश्चित जानिए साथियों। नवम भाव क्यों चुना गया है? साथियों, जो नवम भाव है वो भाग्य भाव तो है ही, साथ ही वो धर्म का भाव है। यहां पर धर्म से मेरा मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई से नहीं है। धर्म अर्थात ऐसा आचरण जो कि धारण करने योग्य हो, अर्थात श्रेष्ठ जितने भी गुण हैं वो इस व्यक्ति में अधिकतम होंगे। उदारता, राजनीति में उदारता अर्थात सबको साथ में लेकर चलने की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। दान, हालांकि जो राजनीति में है उसको अपनी जेब में से निकाल करके किसी को कुछ नहीं देना है, जनता का ही पैसा है और जनता के लिए ही उदारता पूर्वक खर्च करना है, परंतु उदारता पूरे मन से, पूरी समानता के साथ में की जाए तभी वो उदारता बेहतर होती है। और ज्ञान, एक राजा अगर अज्ञानी है तो वो चाहते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञान का जिज्ञासु होता है, ज्ञान का पिपासु होता है। साथियों, ये सारी स्थितियां हमने नवम भाव से जानी। आपको केवल ये याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा कोई निर्णय लेना हो, कोई विश्लेषण करना हो, तो सीधा नवम भाव पर दृष्टिपात करना है। यदि नवम भाव में जितने अधिक शुभ ग्रह विराजमान होंगे और यदि विराजमान नहीं है तो उनकी सीधी, प्रत्यक्ष और पूर्ण दृष्टि यदि नवम भाव पर पड़ रही होगी तो ऐसा व्यक्ति आपको राजनीति में सच्चा जनसेवक जरूर मिलेगा। साथियों, अपने घर के बुजुर्गों से आप मिलिएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या कस्बाई क्षेत्रों में हैं तो ऐसे कुछ समय पूर्व तक कई राजनेता हुए हैं। हो सकता है वो बड़े पद पर न जा पाए हों, मंत्री न बन पाए हों, परंतु उन्होंने जनता की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हाँ, ये बात अलग है कि शासन में जहां पर कि भ्रष्टाचार का तंत्र हो, वहां ऐसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जन सेवक व्यक्ति एक कमजोर कड़ी साबित होता है और उसको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। परंतु ये हमारा और आप सभी का ये सारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को चुन करके विधानसभाओं और लोकसभा में भेजें ताकि वो हम जैसे आम व्यक्ति की आवाज़ उठा सकें। पूरी ईमानदारी के साथ में हम और आप मिलकर ही उनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। साथियों, आज हमने बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महान योग के बारे में जाना, जनसेवक योग। मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जितने ज़्यादा इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति राजनीति में आए उतना ही भारत का कल्याण होगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मधुलिका बर्नवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है देवघर झारखंड से। मधुलिका जी, थोड़ी संकटपूर्ण स्थिति है, आपके तलाक का जो केस है वो जारी है, तो उसका क्या परिणाम होने वाला है। तलाक का जो आपके केस है वो अभी कुछ समय और चलेगा, और कुछ समय को यदि मैं डिस्क्राइब करना चाहूं तो अक्टूबर 2021 तक चलेगा ही चलेगा। उसके बाद निर्णय आ जाएगा और सुखद स्थिति यह है कि वो निर्णय आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि शनि आपके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। सप्तमेश आपके शुक्र, जो कि त्रिक भाव, वो भी व्यय भाव में जाकर के बैठा है, इसलिए द्वितीय विवाह के लिए भी आप बहुत अच्छे से कुंडली मिला करके ही आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार नादानी से कोई डिसीजन ना लें। और आपको मैं सलाह यही दूंगा कि ग्रीष्म ऋतु जब भी आती है तब आप जल दान करने की व्यवस्था करें। इसका भी आपको केस में बहुत सुंदर और अच्छा लाभ मिलेगा।
तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दुर्लभ योग के बारे में चर्चा की। वो किस भाव से जुड़ा हुआ है, उस भाव का नाम या उस भाव की संख्या आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजनी है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।